वस्ते एशिया। अब अमीर तैमूर का जो तूफान उठा है, इसने बायजीद को मजबूर कर दिया कि वो कुस्तुनतुनिया का मुहासरा छोड़कर अपने इलाकों की तरफ आए। असल में बायजीद को जब अमीर तैमूर उस वक़्त हिंदुस्तान में था और जो खबर मिली तैमूर को, जब अमीर तैमूर हिंदुस्तान में था कि गर्गस्तानी इलाके हैं उसके अपने, गर्गस्तानी इलाके हैं उसके अपने इलाके हैं, उसको ये खबर मिली कि सुल्तान बायजीद जो है जो इस गर्गस्तानी इलाके की तरफ हमला करना चाहता है। तो बायजीद ने अनातोलिया के सरदारों को सख्ती से दबाया हुआ और उन्होंने पनाह चाही अमीर तैमूर की। अमीर तैमूर को खत लिखा, जब इनके आपस में लड़ाई की हुई, इस वजह वो बता रहा हूँ। अमीर तैमूर को उन्होंने खत लिखा और उनकी पनाह में दे दिया। उसके बदले में अमीर तैमूर ने हिंदुस्तान से खत लिखा बायजीद को कि वो इन जो रईस हैं, इनके जो सरदार हैं, इनको इनकी रियासतें इनके हवाले की जाए और रियासतों में आज़ाद किया जाए, यानी कि रईसों की बहाली का एक खत लिखा। जिस खत को देखकर बायजीद नाखुशगवार हुए, नाराज हुए, गुस्से हुए और उन्होंने एक सख्त खत लिखा अमीर तैमूर को। और ऐसे ही अमीर तैमूर ने जवाब में एक सख्त खत लिखा बायजीद को और फिर अमीर तैमूर हिंदुस्तान को छोड़कर वो आया और इसी तरह बायजीद कुस्तुनतुनिया का जो 8 साल का मुहासरा भी जारी था उसको छोड़कर आया और अंकारा के मकाम में, अंकारा जो तुर्की का दारुल हुकूमत, अंकारा के मुकाम में ये मुकाबला हुआ। मुकाबला इतना शख्स था, आखिरकार बायजीद को शिकस्त हुई। अमीर तैमूर ने बायजीद को शिकस्त दे दी। अब जब शिकस्त हुई तो बायजीद को गिरफ्तार कर लिया गया और बायजीद को अमीर तैमूर ने एक परिंदे में कैद कर दिया, एक पिंजरे में कैद कर दिया और उसी पिंजरे के अंदर अमीर जो है बायजीद उनकी वफात हुई। और इसी तरह जो कुस्तुनतुनिया का जो मुहासरा होने वाला था, जो फतह होने वाली थी, वो अमीर तैमूर की वजह से वो फतह रुक गई। और इसी तरह बायजीद जो इतने इलाकों का फातेह, सल्तनत उस्मानिया को बहुत बुलंदो बाला मुकाम पे ले जाने वाला, वो पिंजरे के अंदर फौत हो गया। इसके बाद उनके नाम आ जाते हैं मोहम्मद अव्वल। मोहम्मद अव्वल जो है ये तैमूर की वापसी के बाद बायजीद के बेटों में हुसूले तख्त के लिए जंग शुरू होती है, जिसमें कामयाब होता है मोहम्मद अव्वल 1413 में कामयाब हो जाता है। यहाँ पे एक इसकी हवाले से एक शख्स है जिसका नाम है बदरुद्दीन, ये आपने याद रखना है। बदरुद्दीन एक शख्स है जिसने दावा किया था दावाए महदी। उसने ये दावा किया था कि मैं महदी हूँ। तो 1416 को जो मोहम्मद अव्वल है, इन्होंने अपने बेटे मोहम्मद को भेजा इसका मुकाबला करने के लिए, मगर इसको शिकस्त हुई। और उसके बाद जो है आपने अपने भाई मुराद सानी को भेजा, जिसने बदरुद्दीन, जिसने इमाम महदी का दावा किया और ईसाइयों और मुसलमानों को एक कहा, उसको कत्ल किया 1416 में। 1416 ईस्वी में दावाबादी करने वालों को कत्ल कर दिया। और मोहम्मद अव्वल भी 1416 में फौत हो गया। 1416 में इसने वफात पाई। उसके बाद खिलाफत आ जाती है मुराद सानी और ये 1421 था 1451। ये जो था कुस्तुनतुनिया का, इसने फिर मुहासरा किया। तुर्की बेड़ा उस वक़्त मजबूत हो चुका था और फिर ईसाइयों को इसने शिकस्त दी। 1448 में ये फौत हो गया। अब आप ये कहेंगे
कि 1416 में मोहम्मद अव्वल फौत हो जाता है तो खिलाफत 5 साल की तो रहती है। असल में एक कशमकश थी, मुख्तलिफ इलाकों के बेटों में आपस में कशमकश हो जाती है, मुख्तलिफ इलाकों का हाकम बन जाते हैं। फिर उनकी बगावत को कुचलते कुचलते इतने अरसे के अंदर बाद में बाकायदा जो हाकम बने उनका दौर हम यहाँ पे पेश कर रहे हैं। और 1448 में इसने मुराद सानी ने वफात पाई। कुस्तुनतुनिया पर हमला जारी था कि इसकी वफात होगी। उसके बाद नाम आ जाता है उस शख्सियत का जिस शख्सियत के हाथ में कुस्तुनतुनिया की फतह थी और जिसकी जहनियत को पढ़ने के बारे में इस कदर इश्तियाक हुआ कि इस कदर ज़हीन दिमाग का मालिक और कितने ज़राए से उन्होंने इसको फतह किया। ये एक कमाल शख्सियत है सुल्तान मोहम्मद फातेह। सुल्तान मोहम्मद फातेह अब 1451 इनका दौर है, 1481 ये 30 साल दौर है। और मुराद सानी जो 1451 में फौत हुआ तो इसके 21 साल फरजाद थे जिसका नाम था मोहम्मद दोम, जिसका असल ये मशहूर जो हुए थे वो हाकिम यानी कि सुल्तान मोहम्मद फातेह। मोहम्मद दोम हाकिम बना और मोहम्मद फातेह के लक़ब से मशहूर हुआ। अब इसने एक बड़ा चैलेंज था कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए इसने एड़ी चोटी का जोर लगाया, अपनी मुहिमात को बदला और इसी तरह उन्होंने 1453 के मौसम बहार में 1453 मौसम बहार में उन्होंने तुर्की की फौज ने कुस्तुनतुनिया की फसील पर कब्जा कर लिया। और ऐसे ही एक बड़ा गेट था, सुल्तान खुद गया था, बाबे सेंड ये एक बड़ा गेट था, उस पर खुद गया और सबसे बड़ी जो तोप है वहां पर नस्ब की और दोहरी फसील के दरवाजे पर इसको नस्ब करके उसको तोड़ा। 150 जंगी जहाज भी इसमें मौजूद थे। आखिरकार 29 मई, मैं बड़ी शॉर्ट कर गया हूं, आपको मैं सेट करूंगा, आपको इसको पढ़ना है। 29 मई 1453 को तुर्कों ने फतह कर लिया और कुस्तुनतैन की जो लाश है वो कश्तियों के अंबार से मिली और अया सूफियों के गिरजों में लोगों ने पनाह ली। आपने सुल्तान मोहम्मद फातेह ने फातिहाना अंदाज से एंट्री नहीं की, बल्कि आपने सब लोगों को अमान दी, सब लोगों को मजहबी आज़ादी दी और जो है नाम जो है कुस्तुनतुनिया से इस्तांबुल रखा। इस्तांबुल असल में इस्लामबुल था पहला नाम, वहां से इस्तांबुल रख दिया। सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर में ये नाम कुस्तुनतुनिया का तब्दील हुआ और अल्लाह ताला ने सुल्तान मोहम्मद फातेह के हाथ पर 1453 29 मई को ये कुस्तुनतुनिया फतह हो गया। जिसको फतह करने के लिए कई सौ साल लग गए वो आज फतह मुसलमानों को नसीब हुए। इसके बाद सर्बिया के इलाके फतह हुए, अल्बानिया के इलाके फतह हुए और हर्गोविनिया के इलाके फतह हुए और हाकिम वीनस ने सुलह की। तुर्कों ने जो डालिशा और क्रोशिया भी आज आपको पता मुल्क है, क्रोशिया के इलाके फतह किए, ये भी सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर में। और 1480 में, ये याद रखने वाली चीज है, 1480 में जो इटली का एक शहर है, इटली का शहर है ट्रांटो जो है 1480 में इसने फतह किया। और ऐसे ही जजीरा रोडोस का मुहासरा भी है सुल्तान मोहम्मद फातेह ने किया और आखिरकार सुल्तान मोहम्मद फातेह इस दौर में फौत हो गया 1480 के अंदर। सुल्तान जिसने कुस्तुनतुनिया, अल्बानिया, मकदूनिया, वीनस, क्रोशिया, सर्बिया, हर्गोविनिया ये सारे इलाके फतह किए और सल्तनत उस्मानिया को बहुत हद तक वसी किया और ये सुल्तान 1480 में वफात पा गया। और उसके बाद सुल्तान का बेटा था बायजीद सानी।
बायजीद सानी उसका बेटा था। 1481 था 1512 इसका दौरे हुकूमत है। सुल्तान का बेटा था सुल्तान मोहम्मद फातेह का। इसको ना अपने बड़े भाई एक जम्ब से लड़ना पड़ा। इसका बड़ा भाई था जम्ब। इसने जो इलाका था ना बुरूसा, जो पहले दौर में फतह हुआ था, बुरूसा का इलाका, उसके अंदर बगावत करके अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया और इसके खिलाफ फिर बायजीद सानी ने मुहिम की और इसमें शिकस्त देकर दोबारा उस पर कब्जा कर लिया। जिम खान को आपने जिला वतन कर दिया। अब ये जिम जो है ये यूरोप गया, यूरोप में रहा, वहाँ पर उन्होंने इसको बगावत पर उभारा, मगर आपने बगावत ना की और फिर अलेक्जेंडर ने अपने पास बुलाया और बायजीद सानी से भारी रकम लेकर इसके भाई जिम को उन्होंने जहर देकर कत्ल कर डाला। इस तरह बायजीद सानी का दौर जो मुस्तहकम हुआ और 1512 तक ये हाकिम रहा। इसके बाद आता है सलीम अव्वल। इसके बाद दौर आप याद रखें, सलीम अव्वल का दौर है 1512 से 1520, 8 साल का दौर है। इसके बाद सलीम आजम 1520 से 1566। सुल्तान सलीम के बाद बेटा दौलत उस्मानिया का अजीम तरीन, ये अहम तरीन बादशाह था। और उसके बाद सलीम सानी, ये सिर्फ नाम याद रखें। इसकी हुकूमत 1566 था 1574, ये आपने याद रखनी। सुलेमान का जो एक ऐश परस्त बेटा था वो सलीम सानी था। सुलेमान हमने बात की है, इसके दरमियान में सलीम अव्वल के बाद सुलेमान का जो बेटा था सलीम सानी, ये ऐश परस्त बेटा था और खाना जंगी में जो है इसमें कामयाब हुआ और दौरे ज़वाल उसके बाद शुरू होता है अब्दुल मजीद अव्वल से। मैं अभी मुख्तसर करता जा रहा हूँ, जो इसमें सवाल आपको पढ़ने वाले हैं वो मैं इंशाअल्लाह ताला जरूर बताता हूँ। जो अब्दुल मजीद अव्वल, ये भी सल्तनत उस्मानिया का अहम बादशाह है। अब्दुल मजीद अव्वल का जो दौर है 1839 था 1861 इसका दौर है। महमूद राबे के बाद इसका बेटा अब्दुल मजीद तख्त पर बैठा। अब इसके दौरान मुख्तलिफ छोटे छोटे हुक्मरान आए हैं जिनका नाम तारीख के अंदर मौजूद है मगर वाज़ेह तौर पर नहीं, लिहाजा उनके बाद महमूद राबे के बाद इसका बेटा अब्दुल मजीद आया और उसके बाद इनके भाई थे अब्दुल अजीज़, वो आए 1861 था 1876 तक वो रहे और 1876 को अब्दुल अजीज़, अच्छा अब्दुल अजीज़ जो है इसके ये बड़ा ऐश परस्त था, ये भी महल तमीर करवाए, गैर मुल्की दौरों पर इसने बड़ा पैसा खर्च किया और इसके साथ साथ बाहर के इलाकों में गया और मुल्क इतना कर्जदार था कि लोगों ने कर्जों की वजह से परेशानी थी, कर्जों की वजह से परेशानी थी और इस वजह से कौम ने 1876 को सल्तनत से अलग कर दिया। इसके बाद सुल्तान अब्दुल हमीद आए। इनका दौर जो है 1876 था 1909 इनका दौर है और 19 सितंबर 1911 29 सितंबर, अब यहां से आगे ये दौरे ज़वाल जो शुरू होता है ना वो अब्दुल मजीद से आगे याद रखें, दौरे ज़वाल है। सल्तनत उस्मानिया का दौरे ज़वाल अब्दुल मजीद अव्वल से 29 सितंबर 1911 बरतानिया, फ्रांस और रूस ने मगरबी तराबलस पर हमला कर दिया। 1911 तराबलस पर हमला, ये एक बड़ा मशहूर मारूफ है, ये आपने याद रखना है। अब इस हमले में कौन कौन से लोग मौजूद थे, कौन कौन से गिरोह? बरतानिया, फ्रांस, रूस, सारा देख लो मीटिंग खत्म हो गई। बरतानिया, फ्रांस और रूस इन्होंने मगरबी तराबलस पर हमला कर दिया और इसके बाद आगाज होता है जंगे बल्कान का आगाज। और जंगे बल्कान का आगाज होता है 1912 में। ये याद रखने वाली चीज है
तराबलस पर हमला याद रखने वाली चीज है। किसने किया? बरतानिया, रूस, फ्रांस ने, ये याद रखने वाली चीज है। और ऐसे ही तुर्की का इसमें बड़ा नुकसान हुआ। 5 अक्टूबर 1912 में एक मुआहदा हुआ तुर्की और इटली के दरमियान। 5 अक्टूबर, ये जंग बल्कान के नतीजे में एक मुआहदा था। 1912 में एक मुआहदा हुआ तुर्की और इटली के दरमियान। तुर्की और इटली के दरमियान मुआहदा लौज़ान। ये आपने याद रखना है, ये पेपर में आ रहा है। तुर्की और इटली के दरमियान 1912, 15 अक्टूबर 1912 में जो मुआहदा हुआ वो है लौज़ान, मुआहदा लौज़ान, मुआहदा लौज़ान। बार बार कह रहा हूं। जंग बल्कान 1912 में शुरू हुई, 1913 में खत्म हुई। तराबलस पर हमला 1911 में हुआ। बरतानिया, फ्रांस, रूस। मुआहदा लौज़ान तुर्की और इटली में 1912 को हुआ। ये आपने याद रखना है। अब यूनानी मकदूनिया की तरफ बढ़े, सलोनिका बंदरगाह और कुस्तुनतुनिया की तरफ बढ़े। मगरबी जो लोग हैं वो सर्बियों की तरफ बढ़े। तो क्रेट अजीम ताकतें, ये एक सवाल है। क्रेट अजीम ताकतें, इसमें 3 मुल्क मौजूद थे, रूस, फ्रांस, बरतानिया। ये बड़ा अहम सवाल है, ये आ सकता है। क्रेट अजीम ताकतों में रूस, फ्रांस, बरतानिया मौजूद थे। तो इसके साथ जो है, जो पहली जंग अजीम तक जो दौर पहुंच जाता है वो ये वाला है। और 1913 में जंग बल्कान ख़त्म होती है। और साथ ही 1914 में एक ऐसी जंग शुरू होती है